गुड मॉर्निंग। मैं सुशीला योगाचार्य चूरू से आपकी स्नेही। मैं एक दिन वीडियो डाला था जुकाम के लिए, जुकाम तो मैंने बताया था, और तो उसके बारे में आपको सब कुछ बता दिया था। कुछ एक चीज़ें बाकी थी, लेकिन उससे क्या है, क्या आसन नहीं बताए थे मैंने। तो जुकाम एक ऐसी बीमारी है जो सभी बीमारियों को उभारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर जुकाम बिगड़ गई तो सब प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। बाकी जुकाम में जैसे अपन देखें तो गिलोय है, कोई बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं, अर्जुन की छाल है, तो काली मिर्च है, लौंग है, हल्दी है और दालचीनी है, कई प्रकार के जो तुलसा पत्र है और थोड़ा बहुत जायफल है, उसको ऐसी चीज़ें डाल करके उसका काढ़ा बनाएं। और काढ़ा बना करके जैसे 2 गिलास डाले हैं, आधा गिलास पानी रहे, इतना उबाल करके रोज़ थोड़ा गुनगुना सा पी लें, जुकाम ठीक हो जाएगी। और बाकी जैसे नींबू की चाय है, उससे भी जुकाम में निजात मिलता है। और बाकी जैसे परहेज़ वगैरह तो करने ही करने हैं। परहेज़ करेंगे, दूध वगैरह नहीं खाएंगे, या दूध में हल्दी डाल करके पिएंगे, तो फ़ायदा मिलेगा। और हमारी जैसे रसोई की जो भी चीज़ें हैं, सभी में हम ये इनका काढ़ा गया, इनको जैसे भी पानी में बोल करके ले करके अपन जुकाम को अपने ठीक कर सकते हैं। जुकाम अगर खांसी बढ़ जाती है तब दिक्कत होती है सबसे ज़्यादा। तो खांसी में गिलोय लें, तुलसी पत्तर हैं उसके काढ़े लें, और भी बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिसको हम ले करके अपनी रसोई का जो मसाला है उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिल जाती हैं, जिससे हम जुकाम को ठीक कर सकते हैं। और जुकाम का विशेष तौर से यही है कि इसमें अपने को कफ बाहर निकालना होता है। तो कफ को हम हल्दी के माध्यम से, सूंठ के माध्यम से, या अदरक के माध्यम से, तुलसी पत्र के माध्यम से, इससे क्या है कि काढ़ा वगैरह बना करके, काली मिर्च वगैरह है, इस चीज़ को हम बना करके 2-3 दिन तक लगातार हम लेते हैं, सुबह और शाम दोनों वक्त, तो ये ठीक हो जाती है। और खाना कम खाएं, घी वगैरह न लें, दही वगैरह न लें, दूध भी जिसमें मलाई वगैरह हो वो न लें, आराम से ठीक हो जाता है। और सूर्य नमस्कार जैसे आसनों में देखें, नहीं जैसे अपन प्राणायाम, सूक्ष्म क्रियाएं, तो जैसे अपनी जैसे कलाई की ये सूक्ष्म क्रियाएं इस प्रकार से गोल गोल घुमाएं, आँखों की गोल गोल घुमाएं, आँखों की एक्सरसाइज है, गर्दन के आगे पीछे साइड में, इस प्रकार से सूक्ष्म क्रियाएं। और ऐसे करके अपने कंधे की नहीं, ये अपने कोहनी की एक्सरसाइज है, इस प्रकार से अपने पैरों की, घुटनों की एक्सरसाइज है, इस प्रकार से हम करें। जो पैर हैं, जैसे इस पंजों की एक्सरसाइज ऐसे करें, दूसरी साइड में करें,
आगे पीछे करें। घुटनों के दोनों भी एक साथ करें, एक घुटने एक एक करके करें, फिर दोनों हाथ पीछे लेकर के ऐसे करके पूरे शरीर को ऐसे। अपने पटेला है जो घुटने के ऊपर है, उसको ऐसे करके इसे पूरा दबाने का प्रयास करें। इस प्रकार से ये हमारी एक्सरसाइज हो जाती है, सूक्ष्म क्रियाएँ। उसके बाद में जैसे हम प्राणायाम है, तो जुकाम में प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें जैसे पद्मासन लगाएं, पद्मासन लगा करके, और भस्त्रिका प्राणायाम, जैसे ये वायु मुद्रा है, अपने अंगूठे या ये यहाँ लगाने से वायु मुद्रा लगती है और ये तीनों उंगलियाँ खड़ी रहती है। उसी प्रकार से ये करें। इसे वायु मुद्रा है तो जो अंदर वायु होगी वो हमेशा हमेशा लगाने से वायु शरीर से बाहर निकल जाती है और वायु बनती भी नहीं है। तो ये वायु मुद्रा लगाएं। और भस्त्रिका जैसे श्वास को बाहर फेंकना लेना, फेंकना लेना, फेंकना लेना। और जिसके अस्थमा की, एलर्जी की और हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करें, जैसे ऐसे ये भस्त्रिका। और जिसके हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, अस्थमा है, एलर्जी है, इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऐसे करें। इससे क्या होता है कि पूरे शरीर में गर्माहट बढ़ जाती है और हमारा अंदर ही अंदर है वो कफ सूखने लग जाता है। ऑक्सीजन जाती है, जिससे हमारे गले में, हमारे शरीर में जो भी अंदर जो टॉक्सिन्स, कोलेस्ट्रॉल या कफ जमा है, उसको ये जो ऑक्सीजन आती है वो अंदर की जो विकृतियाँ हैं उसको ख़त्म करने में सहायक होती है। विशेष तौर से इसमें सांसों पे ध्यान रखना है। ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो वो गंदगी बाहर निकल जाएगी। गंदगी बाहर निकलने का जैसे पसीना है, कफ है, आँखों में जैसे कीड़ है, नाक से नीटा है और अपने लेटरिन है और हमारा पेशाब के माध्यम से, पसीने के माध्यम से, इस प्रकार से गंदगी बाहर निकल जाती है। तो ये हुआ भस्त्रिका। अकेली भस्त्रिका जब मैं आपको वीडियो डालूँगी बताऊँगी कि अकेली भस्त्रिका भी जैसे पहले दाएं नाक से लें, फिर बाएं नाक से लें, फिर दोनों नाक से एक साथ लें। इस प्रकार से भस्त्रिका, ये पूरा चैप्टर पूरा इस भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बताऊँगी, वीडियो डालूँगी तब बता दूँगी। अब इसमें आप इतना ही रखें, दोनों नाक से सांस लें, दोनों नाक से सांस छोड़ें, इस प्रकार से। फिर कपालभाति है, तो कपालभाति भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो जुकाम में। वही वायु मुद्रा लगा के रखें। इसमें श्वास बाहर फेंकना होता है। जैसे ये कोई मोमबत्ती आगे पड़ी है, इस मोमबत्ती को देखते हुए, इसको केंद्र बनाते हुए, जैसे ये मोमबत्ती है, इस मोमबत्ती को केंद्र बनाते हुए हम क्या करेंगे, सांस को, उसको बुझाने का प्रयास करेंगे। ऐसे करेंगे, श्वास से बाहर फेंकेंगे तो वो मोमबत्ती बुझ जाएगी। इस प्रकार से हम श्वास को फेंकना है, लेना नहीं है। लेना ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा। और अनुलोम विलोम में बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, ये ज्ञान मुद्रा है, दोनों तर्जनी अंगुली और अंगूठे को टच रखें, ये तीनों अंगुलियां सीधी रखें, अपने थिली का पृष्ठ भाग है अपने इस घुटने पे रखें। और ये प्राणायाम मुद्रा में ये दो अंगुलियां मोड़ के रखें। इस प्रकार से मिलती है ये प्राणायाम मुद्रा। इसमें क्या है कि दाईं नासिका से श्वास, ये अपनी नासिका पुट को टच करें, बाईं नासिका से श्वास को भरें, 5 गिनते हुए भरें। ये वैसे ये नाड़ी शुद्धि हो जाएगा। जैसे अनुलोम विलोम, तो श्वास भरें, थोड़ी देर के लिए रोकें,
दाएं का नासिका से श्वास को बाहर निकाल दें। फिर दाएं नासिका से श्वास लें, बाएं नासिका से श्वास को बाहर निकाल दें। तो ये एक चक्कर हुआ। और फिर बाएं नासिका से ही श्वास लेते हुए अनुलोम विलोम की शुरुआत करनी है और बाएं नासिका से श्वास को बाहर निकालते हुए ही अनुलोम विलोम की अंत करना है, मतलब उस अनुलोम विलोम को छोड़ना है। इससे क्या है कि हमारे श्वासों का संतुलन बनता है। दाएं और नासिका है वो गर्म स्वर है, ये मतलब नासिका, ये श्वास लेते हैं तो ये गर्म होता है और बाएं नासिका से जब हम श्वास लेते हैं वो ठंडा होता है। तो शरीर में गर्मी बढ़ जाती है तो बाएं नासिका से श्वास लो। और वैसे ऑटोमेटिक भगवान ने बना रखा है, ईश्वर है वो ऐसी चीज़ें हमें गिफ्ट में दी है कि ऑटोमेटिक दाएं नासिका बाएं नासिका ऑटोमेटिक शरीर की गर्माहट या ठंडक के अनुसार अपने आप चलने लग जाती है। तो इसको श्वास का संतुलन करती है, श्वास लेना छोड़ना, दोनों नाकों से श्वास लेना और छोड़ना। इससे क्या है कि ठंडक और गर्मी दोनों का संतुलन बन जाता है। ये हुआ अनुलोम विलोम। उसके बाद में आता है जैसे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करो तो सूर्य नमस्कार करने में बहुत लंबा टाइम लगेगा। एक वीडियो मैंने बना करके डाला है सूर्य नमस्कार का, तो उसको आप देख लीजिए। और अगर आपको कभी आवश्यकता हुई तो सूर्य नमस्कार का अकेला मैं आपको डाल दूंगी या फिर कोई शेयर कर दूंगी जो वीडियो में देख करके। बाकी यूट्यूब के जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास सारे वीडियो पहुंच जाएंगे। तो मुझे बार बार में शेयर नहीं करना पड़े, टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े, इसलिए। तो ये हुआ। फिर इसमें आता है जैसे अपना गोमुखासन। गोमुखासन में जैसे दोनों पैर सीधे करें, दाएं पैर मोड़े, बायां पैर दाएं के ऊपर रखें, इस प्रकार से। फिर जो ऊपर पैर है उसको पीछे ले जाए हाथ को और दोनों हाथों को इंटरलॉक करें। रोक के रखें श्वास को, भरे हुए श्वास में इस चीज़ को रोक के रखें। फिर दूसरी साइड से करें, इस प्रकार से इसको मोड़ें, इसको ऊपर करें। इनका भी एक एक करके गोमुखासन है, सूर्य नमस्कार है, ये सभी का एक एक करके बना दूंगी मैं वीडियो। इसका मैंने डाला नहीं है तो तब उसको आराम से समझ लेना। और फिर इसमें आता है जैसे ये भुजंगासन। भुजंगासन में क्या होता है कि जैसे पूरा हम पेट के बल लेट जाते हैं, एड़ी पंजे मिला लेते हैं, श्वास भरते हुए ऐसे रोक के रखें, ताकि थोड़ी देर के लिए वो श्वास है वो अपनी कफ है और इस पर क्रिया करती रहे। और यहाँ चेस्ट पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, इसलिए यहाँ जो भी कफ है वो कफ बाहर निकलने में ये भुजंगासन है वो सहायक होता है। एक जैसे धनुरासन है, जो दोनों पैरों को पीछे से पकड़ के श्वास भर के ऊपर ऐसे करके भरे हुए श्वास में
रोक के रखिए, जितने देर रोक सकते हैं उतने रोकने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है इससे। एक जैसे दोनों घुटने मिला के रखें, दोनों साथ में थोड़ा सा फासला रखें। सांस भर के दायां हाथ पीछे एड़ी पे टच कर, बायां हाथ पीछे ले जाकर एड़ी को टच करें। श्वास भरते वापिस दोनों को रखिए। फिर ऐसे करके अर्धउष्ट्रासन, ये पूर्ण उष्ट्रासन था, अब ये अर्धउष्ट्रासन है। इसको श्वास भर के चेस्ट को पीछे ले जाए, गर्दन को पीछे ले जाने का प्रयास करें भरे हुए श्वास में। जितना पीछे ले जाएंगे उतना ही हमारे शरीर पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। एक जैसे ताड़ासन, श्वास लेते हुए दोनों हाथों पर इंटरलॉक करेंगे, पूरे शरीर को ऊपर अपने पंजों के बल खड़े होंगे, अपनी एड़ियों को ऊपर करेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस तिर्यक ताड़ासन। वापस तो इस प्रकार से ही हमारे जुकाम के लिए आसन, और भी बहुत आसन है, कितने ही आसन है, जैसे 84,000 आसन है। उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 84 आसनों को रखा गया है। अगर हम सभी आसन एक एक दिन छोड़ करके, या आज 10 आसन कर लिए, कल 10 आसन कर लिए, अलग अलग आसन करते रहें, फिर 10 दिन तक लगातार, जैसे 60 हैं, 6 दिन तक लगा 84 आसन जैसे, तो बस 90 मानो ये 90 आसन है, तो 9 दिन तक अलग अलग आसन करें। फिर 9 दिन बाद पहला दिन जो किए वो किए, करते रहें, हमेशा करते रहें, बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर ऐसा करते हैं तो बहुत ही फ़ायदा मिलता है। बाकी जैसे शिलाजीत है, ये अपनी ये गूगल है, और अपना जो खजूर वगैरह हैं, और अपना च्यवनप्राश है, और बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ चीज़ें हैं जो हम कफ को और जुकाम को बाहर निकालने में सहायक होती है। तो ये करें आप। अब मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य आपसे इजाज़त चाहती हूँ वीडियो को, अपनी वाणी को विराम देने के लिए। तो जय हिंद, जय भारत।